तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं कुंडली मिलान के लिए, लड़का लड़की। लड़के का नाम आपने गोपाल दास लिख रखा है और ये उसकी डिटेल है। ये जो कुंडली मैंने यहाँ पे बना रखी है ये लड़के गोपाल दास की है। और बाकी आपकी भी आपने डिटेल भेजी है, कल्याणी गौर आपका नाम है। और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कन्या लगन की। अब देखो जी, आपका सवाल है कि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, आगे शादी कब होगी और शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, विवाह का सुख कैसा रहेगा, आपका ये मेन सवाल है। और आपने मेरे से देखो जी पहले कुंडलियाँ बनाई हुई हैं और आपको मैंने पहले बता ही रखा है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों से कुछ न कुछ देखा जाता है। अब देखो जी, जब कुंडली मिलान की जाती है लड़के लड़की की, तो देखा क्या जाता है, सवाल ये है। 3 मेन चीजें देखी जाती हैं कुंडली मिलान में। एक तो पहले होते हैं गुण कितने आ रहे हैं, दूसरा है मंगल दोष है या नहीं, और तीसरा है साथ साथ में घर का मालक देखना। सबसे पहले आपके दोनों के जो गुण आ रहे हैं 36 में से आ रहे हैं, 36 में से कम 18 गुण होने चाहिए। तो आपके दोनों में से दोनों के गुण आ रहे हैं, 19 गुण आ रहे हैं। मतलब गुण, चलो अच्छी बात है, गुण ठीक है, फिर भी इतने कम नहीं है, फिर भी 19 आ रहे हैं। एक तो कुछ नाड़ी दोष भी होता है कि नाड़ी दोष है या नहीं, तो नाड़ी दोष नहीं हुआ है आपकी कुंडली में। नाड़ी दोष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो भी आपकी कुंडली में नहीं है दोनों की में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि गुण अच्छे आ रहे हैं, दूसरा है मंगल दोष है या नहीं। अब ये जो लड़का है गोपाल दास, इसका मंगल बैठा यहाँ पे छठे घर में, तो मंगल दोष नहीं बना। और लड़की का भी मंगल इन घरों में नहीं है, पहले सात, चौथे, सात में, आठ में, 12वें घर में। तो दोनों कुंडली मंगल दोष नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। चलो, अब तीसरा जो पॉइंट होता है सबसे मेन, वो है सातवां घर देखना। अब इसको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। अब ये है लड़का गोपाल दास। अब क्योंकि देखो जी, जो 12 घर पहले समझ लो, मैं लिख देता हूँ दोबारा। ये है इस लड़की की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर इसकी है पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर है आमदनी, 12वें घर से खर्चे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो जी, ये जो लड़का है, इस लड़के की हमने कुंडली में देखना है इसकी पत्नी कैसी होगी। तो 12 घरों में सातवां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। क्योंकि देखो जी, जो कुछ देखना है वो घर देखना है। बच्चे देखने इसके, पांचवा घर देखना पड़ेगा। पत्नी देखनी है तो सातवां घर पत्नी का है। अब फार्मूला देखो जी क्या होता है, घर का जो मालक है वो मालक देखना होता है। तो पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में एक नंबर लिखा है, 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक है ये शुक्र। तो लड़के की पत्नी का सुख देखने के लिए सातवें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा सातवें घर में आके गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल कितने ग्रह हुए, 2 ग्रह देखने पड़ेंगे इस लड़के की पत्नी का सुख देखने के लिए। तो सबसे पहले सातवें घर के मैं मालक शुक्र की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो शुक्र इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है, 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो शुक्र बैठा है तीसरे घर में, वो घर भी अच्छा है। क्योंकि शुक्र अगर छठे, आठवें, 12वें घर में होता, खराब घर में दिक्कतें पैदा करता। तीसरा घर है, घर भी अच्छा है, ऊपर से वहां पे बैठा है, ये जो 10 लिखा है ये शनि के घर में बैठा है। और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। और साथ में कौन बैठा है, बुध बैठा है। ये दोनों आपस में अति दोस्त हैं, बुध शुक्र अति दोस्त हैं। और यहाँ पे एक योग बना है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। और बुध शुक्र जो है 7वें घर से 9वें घर में बैठा है। तो भाई 3-4 कारणों से इसका मुझे शुक्र अच्छा लगा है। क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालक है शुक्र, इसको पत्नी के मामले में अच्छे फल देगा। पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी से अच्छी बनेगी, पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा। शुक्र हितगार है, तो पत्नी के रिगार्डिंग शुक्र अच्छे फल देगा। वैसे भी शुक्र देखो जी पत्नी का भी कारक है, विवाह का कारक है, 7वें घर का कारक है। तो शुक्र इसका बहुत अच्छा है। शुक्र इसको ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख मिलेगा अच्छा। लेकिन अभी आपको मैंने बोला था 7वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की बात करूं, गुरु बैठे 7वें घर में, किसके घर में, शुक्र के घर में। और गुरु यहाँ पे शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। ये एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है। लेकिन गुरु इस कुंडली में, गुरु के जो अपने घर है, एक तो गुरु का घर है अपना ये 5वां घर। 5वां घर है इस लड़की की संतान का, पढ़ाई, बुद्धि। और 5वां घर प्रेम का भी होता है। 5वें घर में लिखा है 12, मीन राशि, मालक गुरु। हमें दिखना पड़ेगा गुरु को। ये अपने घर से तीसरे घर में बैठा है। देखो जी, गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है।
योग कर ग्रह अच्छे होते हैं, और अपने घर से तीसरा घर गुरु वैसे ही दिखा रहा है कि लड़का पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि लगन को देख रहा है, बुद्धिमान होगा, संतान का सुख अच्छा। और पांचवा घर प्रेम का है, प्रेम जाके बैठा है विवाह के घर में, ये लड़का प्रेम विवाह करेगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस दूसरे घर का मालक है। दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का, दूसरे घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि मालक गुरु। धन जोड़ना देखना है गुरु से देखा जाएगा। और धन चला गया पत्नी घर में, गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। वो धन कैसे आएगा, जहाँ तो इसकी पत्नी इसको धन कमा के देगी लड़के की, या इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। और गुरु के गुण पत्नी में पाए जाएंगे। गुरु की वजह से पत्नी धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, विद्वान होगी। तो गुरु देखो जी, गुरु है तो दुश्मन का ग्रह है, लेकिन गुरु क्या है, एक देवता ग्रह है, ये शुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह है, ये फिर भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। तो दोनों ग्रहों के हिसाब से इस लड़के की कुंडली तो ये दिखा रही है कि भाई इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, इस लड़की की कुंडली ये दिखा रही है। इसके अलावा देखो जी, एक नुआश कुंडली होती है। अब इसकी मैं नुआश कुंडली देख लेता हूँ, क्योंकि नुआश कुंडली में भी हमें सातवां घर देखना पड़ता है। अब यहाँ पे गोपाल दास अरोड़ा है, ये आपने डिटेल भेजी है इसकी। तो ये लगन कुंडली जो मैंने अभी बनाई है, यहाँ पे देखो गुरु। अब ये है नुआश कुंडली। नुआश कुंडली में भी हमें सातवां घर देखना पड़ता है। सातवें घर में 11 लिखा है मालक शनि, पहले घर से अपने घर को देख रहा है। और सातवें घर में बुध मित्र राशि है। नुआश कुंडली के हिसाब से भी विवाह का सुख अच्छा है। तो लड़की की देखो जी, जो कुंडली है ये विवाह के रिगार्डिंग अच्छी है। इसकी कुंडली ये दिखा रही है कि इसको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि विवाह होने के बाद इसकी लाइफ में धन भी आएगा। या तो पत्नी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी। प्रेम विवाह का भी योग काफी मुझे दिख रहा है। साथ में घर से शुक्र बैठा, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देगा। अब इसके दूसरे ग्रह एक बार मैं अगर कवर कर लूं, और यहाँ पे एक हो रहा है, ये चंद्रमा बैठा है छठे घर में। चंद्रमा भी देखो जी, चलित में मैंने देखा ये बड़ा हिस्सा सातवें घर के ऊपर है। और चंद्रमा इस नौवें घर का मालक है, भाग्य घर का। भाग्य देखना, नौमा घर, नौवें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। बैठा छठे घर में है, लेकिन चलित में सातवें घर के ऊपर, मतलब भाग्य है पत्नी घर के ऊपर। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो इसकी कुंडली भाई पत्नी के रिगार्डिंग इसकी मतलब किस्मत चमकेगी। मंगल अच्छा यहाँ पे अपने घर में बैठा है। बुध भी अच्छा है। शनि थोड़ा सा इसको, इसकी वाणी थोड़ी सी कठोर करेगा, इसको क्रोधी बनाएगा हल्का सा। गुरु भी वैसे लगन को देख रहा है। अब इसके लिए देखो जी, एक बुरी बात क्या है कि इसके ऊपर चल रही है बड़ी दशा राहु की। 11 में चली है, 29 में खत्म होगी। और राहु इसका मुझे लगा है खराब, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, साथ में सूर्य के बैठा है। ये थोड़ा सा ग्रह दोष बना है। तो राहु की वजह से ये राहु चौथे घर में बैठ के इसको थोड़ा सा चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। माता का बीमार होना, या माता से इसके लड़ाई झगड़े होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद संबंधी दिक्कतें। कई बार राहु चौथे घर पे जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता। इसको जन्मभूमि लड़के को छोड़नी पड़ सकती है, इसकी जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ सकता है। काम काज में भी दिक्कतें पैदा राहु करता रहेगा इसके। मतलब इस लड़के के लिए मैं बोलूंगा, इस लड़के को कि भाई आप राहु के उपाय करो। राहु के उपाय में क्या है, राहु कवच का पाठ इस लड़के ने पढ़ना है रात के समय। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़े। ये दोनों पाठ लड़का पढ़ा करे या सुना करे। तीसरा है राहु का दान करे। चौथा है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि बड़ा असर राहु का है। शुक्र की दशा है, शुक्र तो इसका अच्छा है। और इस शुक्र विवाह के घर का मालिक है, इसमें इसका विवाह भी हो जाएगा 10वां महीना 25 से पहले पहले विवाह के योग है। लेकिन राहु के उपाय जरूर करे, दोनों पाठ पढ़ा करे, दान करे, शिव जी की पूजा उपासना करे। तो ये हो गया देखो जी, लड़के की कुंडली के हिसाब से उपाय हमने देख लिए हैं। अब आपकी कुंडली के हिसाब से मैं देख लेता हूँ। कल्याणी आपका नाम है, और जैसे कि आपने पहले भी मेरे से कुंडली बनाई है, ये है आपकी कुंडली। अब देखो जी, क्योंकि सातवां घर देखना मैंने बोला, मान लो ये लड़की है, आपका नाम शायद आपने ही मुझे पहले कुंडली बनाई हुई, कल्याणी गौर आपका नाम है। अब आपकी कुंडली में सातवां घर ही देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, सातवें घर का मालक देखना है। सातवें घर में क्या लिखा है, 12, 12 है मीन राशि मालक गुरु। हमें आपके पति का सुख देखना है, तो गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा शुक्र को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक। तो गुरु शुक्र आपके देखने पड़ेंगे। अब सबसे पहले मैं सातवें घर के मालक गुरु की बात करूं, बड़े लेवल पे अच्छा है। ये पहले घर से सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा मिलेगा। विवाह होने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, पति से अच्छी बनेगी। गुरु बहुत अच्छा है। वैसे भी गुरु पति का कारक भी होता है। हाँ देखो जी, आपकी कुंडली में 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो 3 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे, सातवां घर पति का है, सातवें घर का मालक गुरु देखना पड़ेगा, जो कि अपने घर को देख रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। इसके अलावा सातवें घर के ऊपर दृष्टि जिसकी है वो है, ये शनि की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है।
अब राहु आपका नीच का बैठा, राहु है आपका बड़े लेवल पे खराब, नीच का बैठा और राहु साथ में अगर को देख रहा है पति घर को, तो राहु थोड़ा सा आपके विवाह में देरी होना या पति से थोड़ा सा मनमुटाव होना, ये राहु कराएगा थोड़ा सा। और शनि देखो जी, शनि है तो अच्छा क्योंकि अपने घर में बैठा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बना देगा। लेकिन ये भी थोड़ा सा पति घर को देख रहा है, विवाह में देरी और हल्का सा पति से मनमुटाव। तो राहु शनि थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव या विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब मेन है शुक्र देखना। शुक्र विवाह का कारक, और शुक्र बैठा यहाँ पे छठे घर में। शुक्र आपका देखो जी, मुझे कुंडली में बहुत ज्यादा खराब लगा। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र बैठा है छठे घर में, ऊपर से ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो शुक्र क्या करेगा छठे घर में बैठ के? छठे रोग का है, या आपको भी रोगी बनाएगा, आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग दे सकता है। और शुक्र विवाह का कारक है, विवाह संबंधी दिक्कतें, पति का साथ में अगर शत्रु का है, पति से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना। तो शुक्र के आपके उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके शुक्र धन का मालक है, धन आपका बीमारी के ऊपर खर्च होगा, गुप्त बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा आपका, भाग्य की भी थोड़ी सी हानि करेगा शुक्र। तो शुक्र की आपकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो जी आप कल्याणी है तो आपको मैं बोलूंगा कि आप शुक्र के उपाय करो। क्या उपाय है? पहला उपाय है शुक्र कवच का पाठ पढ़ो। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। फायदे क्यों होंगे आपको ये पाठ पढ़ने से? एक तो क्योंकि शुक्र है विवाह का कारक, आपके विवाह में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके धन का मालक का धन आपका खर्च नहीं होगा, भाग्य की हानि नहीं होगी। और शुक्र छठे घर में जब भी होता है, ऐसे लोग गुप्त रोग जरूर होते हैं, गुप्त ऐसे लोगों को गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग जरूर होता है। अगर आपको कोई गुप्त रोग है, गुप्त बीमारी है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, तो ये शुक्र कवच का अगर आप पाठ पढ़ेंगी, गुप्त बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। और ये पाठ कब पढ़ना है? सुबह शाम पढ़ा करो कवच के पाठ को, बीमारी दूर कर देगा आपकी गुप्त बीमारी। और तीसरा उपाय भी आप कर लेना, शुक्र का दान शुक्रवार को किया करो। बाकी देखो जी, आपने शायद मेरे से पहले कुंडली बनाई थी। हाँ, एक और बात है, क्योंकि आपको मैंने बोला राहु शनि भी आपके साथ में घर को देख रहे हैं। शनि तो वैसे बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा, बस थोड़ा सा साथ में घर को हल्का सा थोड़ा सा खराब करेगा। लेकिन राहु आपका ज्यादा खराब है, नीच का बैठा है। राहु के लिए क्या करो आप? राहु की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान किया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँ, अपने आप उपाय लिख लो अपने पास, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ आपको उपाय वो लिख लेना। राहु का दान करने से वो शांत होगा। और अभी आपको चलो अच्छी बात है कि आपकी गुरु की दशा चल रही है, बृहस्पति की 14 में चली है, 30 में खत्म होगी। आपने से देखो जी, मेरे से जब पहले कुंडली बनाई थी, आपने मुझे बताया था कि आपको कब्ज हुई है, कब्ज बचपन से है, आपने ये शायद लिख रखा था। और कब्ज होने का कारण है ये गुरु का आपका पहले घर में बैठना। गुरु जब भी पहले घर में बैठता है, ये चर्बी का रोग देता है या कब्ज का रोग देता है, क्योंकि गुरु का ये रोग है। ये पहला घर आपका शरीर है, और ये गुरु पहले घर में बैठा है। इसका आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये गुरु के रोग में आ जाएगा कब्ज, ये देखो। तो अगर आपको देखो कब्ज रहती है, वैसे गुप्त अंगों से रिलेटेड बीमारी आपको शुक्र ही दे रहा है। अगर गुप्त अंगों से रिलेटेड बीमारी आ रही है, शुक्र है। लेकिन कब्ज का रोग है गुरु का है। तो गुरु की वैसे भी आपकी दशा भी चली हुई, देखो बड़ी दशा है। मतलब गुरु के अगर आप उपाय करेंगी, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी जो कब्ज है वो दूर हो जाएगी। और आपकी दशा भी चल रही है वो भी अच्छी जाए। गुरु के लिए क्या करो? पहला उपाय है, गुरु को मतलब हम बृहस्पति कहते हैं, तो बृहस्पति कवच का पाठ आप पढ़ा करो। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। कब पढ़ने हैं? सुबह शाम पढ़ लिया करो। कब्ज क्या करेगा? कब्ज आपको जो कब्ज का रोग कब्ज है वो दूर हो जाएगी, और भी हजारों फायदे होंगे, बीमारियों से बचेंगी। स्रोत का पाठ तो आपकी देखो जी, कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं वो हैं, एक तो शुक्र के जो पाठ मैंने बोले हैं, शुक्र कवच स्रोत, दोनों पाठ चाहे सुबह शाम पढ़ लो या खाली शाम को जरूर पढ़ो। और बृहस्पति कवच स्रोत के पाठ सुबह शाम पढ़ लो, चाहे सुबह के टाइम जरूर पढ़ो। और शुक्र का दान करना है आपने, राहु का भी दान करना है। और बाकी अब मेन सवाल ये कि भाई विवाह का सुख कैसा है दोनों के हिसाब से। देखो जी, गुण अच्छे आ रहे हैं, मंगल दोष दोनों में नहीं है। साथ में घर का माल लड़के का बहुत अच्छा है, साथ में घर में गुरु है। लड़की कुंडली के हिसाब से विवाह का सुख अच्छा है, निवास कुंडली अच्छी है। लेकिन जो लड़की है, यह है लड़की, लड़की कुंडली में साथ में घर का माल गुरु अच्छा है, अपने घर को देख रहा है। राहु थोड़ा साथ में घर को खराब कर रहा है, शनि थोड़ा सा साथ में घर को खराब कर रहा है, शुक्र थोड़ा सा छठे घर में है और राहु के नक्षत्र में। मतलब लड़की कुंडली में दिक्कत आने का योग है कि इसकी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? विवाह में देरी होना, विवाह से पहले विवाह आसानी से नहीं होगा, उसमें झंझटें आती हैं, मतलब कामों में विवाह में रुकावटें आती हैं। और एक और आपकी नुआंश कुंडली देखनी है, और नुआंश कुंडली में देखो कौन बैठा है साथ में, अगर में राहु बैठा है, ये सबसे बड़ी बुरी बात है।
ये राहु क्या करेगा, आपकी विवाह के बाद भी दिक्कतें पैदा करेगा, आपकी मैरिज लाइफ में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे आपके जरूर इस राहु की वजह से। तो आपकी देखो जी कुंडली के हिसाब से दिक्कतें आने के ज्यादा योग है। लड़की की कुंडली में, लड़के का इतना नहीं है। लड़की को मैं बोलूंगा कि ये राहु के पाए भी करे। तो राहु के पाए में क्या है, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, या सुनना है इसको। और दूसरा है राहु का दान। राहु कवच पढ़ना है, सुनना है और दान, ताकि ये जो आगे जाके आपकी विवाह के बाद दिक्कतें आपको ना आए। बाकी आपको देखो जी, फिर भी अगर आपको लगे कि कोई बात समझ नहीं आ रही, आपने मुझे कॉल करके पूछ लेना है।